हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि जेएससी सीजीएल या फिर अन्य एग्जामिनेशंस का जो भी एग्जामिनेशन झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसका रिवाइज्ड कैलेंडर आया है, नया एग्जाम कैलेंडर। इसलिए आप थंबनेल में भी यहाँ पे देख रहे हैं, नया एग्जाम कैलेंडर। फिर से मिला तारीख। तो जो जो थंबनेल भी बनाए हैं, थोड़ा हिसाब से ही बनाए हैं लगता है। ठीक है, तो उसी के बारे में डिटेल्स अभी आपके सामने रखा जा रहा है। आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जो आगामी परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जो है वर्ष 2024 के लिए आप लोगों को फिर से प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, हुआ क्या कि हम लोगों के से भी बहुत सारे लोग पूछने लग गए कि सर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए, एग्जाम जो आपका होता है, एग्जाम कैसे होता है, एग्जामिनेशन जो भी आपका होता है इसी कैलेंडर के माध्यम से होता है। किसी भी कोचिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी प्राइवेट टीचर या एजुकेटर के कहने पे नहीं होता है। इसी कैलेंडर को लोग फॉलो करते हैं और एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। ठीक है, अब अभी जो नया कैलेंडर आया है, ठीक है, इसमें देखा जा रहा है कि एक महीने या 20-25 दिन जो है एग्जामिनेशन को आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो वैसे लोग जो कि आप लोग हतोत्साहित हो रहे हैं, डेमोरलाइज हो रहे हैं, आप लोग को हतोत्साहित और डेमोरलाइज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी चीज घटा है, बढ़ा है, जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जो भी चीज छूट रहा है उस सबको तैयारी कीजिए, है ना। जैसे कि यहां पर एक एक करके चलते हैं, एक एक टॉपिक पे देखते हैं कि झारखंड नगरपालिका सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये ओएमआर बेस्ड परीक्षा हुआ था, जो परीक्षा संपन्न हो चुका है। अभी इसका फाइनल आंसर की भी आया था। ठीक है, हालांकि बहुत अटपटा था वो भी, लेकिन इसका अगस्त का द्वितीय सप्ताह में रिजल्ट आना है। ठीक है, देखिए आप लोग समझिए बात को, आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिला है क्या। अभी रेगुलर एग्जामिनेशन तो हो ही रहा है, नियुक्तियां भी हुई हैं। ठीक है, और जैसे कि अभी क्या बताएं उसको, सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई है ना, जेपीएससी का बैकलॉग का नियुक्ति हो गई। ठीक है, फिर से जेपीएससी का पीटी का रिजल्ट हुआ, मेंस का एग्जामिनेशन हुआ, अभी उसका भी रिजल्ट आने वाला है। तो आप लोग भी, सीडीपीओ का एग्जाम हुआ, तो बहुत सारा एग्जामिनेशन अभी कंटिन्यूअस हो रहा है। तो एग्जामिनेशन का डेट क्लेश हो रहा है, आसपास में मैच कर जा रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा 20 दिन या 25 दिन के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बतलाया जा रहा है, अब देखिए, जैसे ही आयोग ही आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करा रही है, इसका जो भी कैलेंडर आप लोग को दिया गया है, ठीक है, आप लोग जहां पर से भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कोचिंग संस्थान से, अपने से, खुद से, जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम तो आपका जेएसएससी ही ना कंडक्ट कराने वाला है। तो वो जो कैलेंडर रिलीज कर रहा है, हम लोग को तो उसी को फॉलो करना है, हम लोग को तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहां पर जो बतलाया जा रहा है उसी को फॉलो कीजिए, और इधर उधर डगमगाने की जरूरत नहीं है। 20-25 दिन के लिए अगर डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है ना। क्योंकि अभी कि आप लोग देखिएगा, सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई, सबको नियुक्ति पत्र भी मिला। ठीक है, उसके बाद से फिर आपकी जेपीएससी बैकलॉग का एग्जाम हुआ, उसका भी फाइनल रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया। जेपीएससी का पीटी का एग्जाम हुआ, मेंस का एग्जाम हुआ, अभी मेंस का रिजल्ट भी आने वाला है। उसी तरह से देखिए एग्जामिनेशन हो रहा है, नगर पालिका का भी अभी बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। तो उसके बारे में यहां पर बतला दिया कि परीक्षा फल की संभावित तिथि। ठीक है, तो ये संभावित तिथि रहती है, तो इसको लोग आगे पीछे करते हैं, आगे तो नहीं होता है, मतलब कि पीछे तो नहीं होता है, आगे बढ़ता है। तो आप लोग अपना आपको संयम रखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, इधर उधर भटकावे में या भटकिए मत। बहुत सारे यूट्यूब में, कोचिंग संस्थान में इस तरह से बता दिया जाता है कि मैं लिख के दे देता हूं कि एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। भाई, आयोग अगर जो हम लोग को बोल रही है, हम लोग उसी को ना फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को बस ध्यान में रखिए। ठीक है, और अपनी लगातार तैयारी करते रहिए। जेपीएससी के समय भी इस तरह का कुछ माहौल बनाया गया था। ठीक है, आपका अभी जो सहायक आचार्य का जो हुआ, इंटर लेवल का और ग्रेजुएट लेवल का 6 to 8 और 1 to 5 टीचर की जो बहाली हुई, ठीक है, एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड आया। तो अपने आप को आप लोग भटकाइए मत। देखिए, हम लोग बीइंग एन एजुकेटर, हमारी टीम यही चाहती है कि आप लोग अपनी तैयारी में कमी मत रखिए। अब
पिछले 1.5 साल से हम लोग यही समझा रहे हैं कि देखिए भाई, कुछ ना कुछ नियुक्तियां तो जरूर होगी, ठीक है, और अभी समय है, बहती गंगा में हाथ धो के निकलिए। बैठ मत जाइए कि हम हतोत्साहित हो गए, क्या करें क्या ना करें, ऐसे सोच के मत बैठिए, तैयारी कीजिए, ठीक है, अपनी तैयारी में कमी मत कीजिए। हाँ, बाद बाकी जो भी करना है, प्रदर्शन करना है, ये करना है, वो करना है, वो चलते रहिए, वो होगा तो चलिए ठीक है, लेकिन अपना तैयारी, कहते हैं ना कंबल ओढ़ के घी पीना, तो कंबल ओढ़ के घी पीते रहिए, तैयारी करते रहिए, उसमें कोई कमी मत छोड़िए आप लोग, ठीक है। देखिए हमारी टीम, मैं खुद ये बात को आप लोग को, जो भी आप लोग पेड बैच वाले हैं, बाहर के स्टूडेंट, मैं कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, चाहे हमारे कोर्स को ज्वाइन किए हैं, नहीं ज्वाइन किए हैं, सबके लिए बोल रहे हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है, जारी रखिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग का ये भी डाउट कहता है कि सर आचार संहिता लग जाए। अरे आचार संहिता लग जाए तो क्या होगा भाई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर लगता है, जारी होता है, तो जो भी प्रक्रियाधीन, जो प्रक्रिया में है, इन प्रोसेस जो भी है, तो वो तो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है आराम से, ठीक है, सारा कुछ होता है, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना। वो जो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, अगर उसमें अगर विल पावर है तो वो आपको नियुक्ति उक्ति सब कर देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो आप लोग हतोत्साहित हो गए हैं, हम उसको बस, आप लोग को बस एक मोटिवेशन फैक्टर, एक ऑप्टिमिस्टिक वे दे रहे हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। 20 या 25 दिन ही तो सिर्फ एग्जामिनेशन को, डेट को आगे बढ़ाया गया है, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा का जो एग्जाम है, इसका भी एग्जाम हो चुका है, इसका भी रिजल्ट आने वाला है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय जो सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई थी, तो इसमें तो बहुत सारे लोग का शायद रिजल्ट भी आ गया ना, इसको नियुक्ति भी तो मिल गया था। इसमें 6 to 8 और 1 to 5 वाला है, ये स्नातक स्तर का देख रहे हैं और इंटरमीडिएट। हाँ, तो इसका तो परीक्षा भी संपन्न हो गया, कुछ कुछ केसेस जो पेंडिंग है उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो उसमें टेंशन क्या लेना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। महिला पर्यवेक्षक, तो इसकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी आप लोग कांटेक्ट किए थे बहुत सारे लोग, तो उसका अब देखिए अगस्त का अंतिम सप्ताह बोला गया है, तो अगस्त तो अभी चल रहा है, अंतिम सप्ताह में हो सकता है आप लोग को आ जाएगा, तो आप लोग अपने तरफ से प्रिपेयर रहिएगा। देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं ना कि अपने तरीके से प्रिपेयर रहिए। एग्जामिनेशन नहीं होता है तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर हो जाता है तो आप कहीं रह जाइएगा। यही हुआ अभी जेपीएससी में। जेपीएससी में हम लोग हमेशा से ये बोलते रहे कि भाई आप लोग पीटी की तैयारी करो, एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन हुआ, मेंस की तैयारी करो, एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन हुआ। अभी देखिए रिजल्ट भी आएगा आप लोगों को, हमको लगता है कि 8 तारीख या 10 तारीख तक रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, हम श्योर नहीं लेकिन आ जाना चाहिए, हम लोगों का ये अनुमान है। तो आप लोग अपने आप को ना हतोत्साहित मत कीजिए। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पूछते हैं कि सर क्या हो गया, क्या हो, कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन जो है ना वो क्लैश व्लैश होते जा रहा है, तो उसी लिए उसको एक शिफ्टिंग किया गया है, रिशेड्यूलिंग किया गया है, ठीक है। अब जो भी है, ये जो कैलेंडर है इसी को हम लोग को फॉलो करना है, बस इतना दिमाग में रखिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, ऑप्टिमिस्टिक वे में, ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि पॉजिटिव वे में सोचिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर परीक्षा है मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो है, इसका सितंबर का प्रथम सप्ताह में इसका एग्जामिनेशन होने वाला है और रिजल्ट जो है ना अक्टूबर में आ जाएगा। फिर ये है, यही इसी को लेकर आप लोग परेशान हो रहे हैं। अरे ये एग्जाम 2016 से चल रहा है भाई, आप लोग खुद से सोचिए 2016 से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का लोग चल रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम जो हुआ, अभी जो दिसंबर में इसका शायद जून या दिसंबर में जो अभी जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, पेपर लीक का मामला और ये सब जो हुआ, आप लोग खुद से सोचिए, उस समय भी कुछ इसी तरह से हुआ था कि एग्जामिनेशंस के लिए एक नया कैलेंडर फिर से जारी किया गया था। आप लोग फिर से हतोत्साहित हुए थे, हम लोग फिर से मोटिवेट किए थे कि भाई एग्जाम होगा, आप लोग एग्जामिनेशंस की तैयारी जरूर से कीजिए, इधर उधर के भटकावे में और बहकावे में मत आइए। हम देखते हैं सब कोचिंग वाला लोग, यूट्यूब वाला लोग कुछ कुछ आप लोग को बोलते रहता है, उन लोग ऑफिसर थोड़ी है यार, ऑफिसर रहेगा कोई, ये सब चीज दिमाग में मत रखो आप लोग, ठीक है। या हम लोग ऑफिसर थोड़ी, हम लोग ये आईएएस थोड़ी चला रहे हैं हम लोग बस ये बोल रहे हैं कि भाई आप लोग बीइंग एन स्टूडेंट, आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। बाद बाकी जो है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो धरना प्रदर्शन कीजिए अपनी जगह पे, लेकिन कंबल ढक के पढ़ाई जरूर कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए हम बतला रहे हैं, देखिए इसका एग्जाम कब होने वाला है, सितंबर के अंतिम सप्ताह। तो अगस्त का अंतिम सप्ताह में था लास्ट टाइम, अब सितंबर का अंतिम सप्ताह किया है। ऐसा तो नहीं है कि
5 महीना 1 जनवरी कर दिया, ऐसा तो नहीं ना है। आपको 1 महीना का समय लिया जा रहा है, तो वही समय है और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो कोई अपने तरफ से तैयार रहिए, हम बस यही बोलेंगे, बात बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। फिर आगे है झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीबीटी मोड, ये अक्टूबर का, यहाँ पर देखिए डेट दिया गया है। हम लोग शायद टीम में टेलीग्राम में चैनल जो है एडू अंकुरन का, ये शायद पीडीएफ आपको शेयर कर दिया गया, नहीं शेयर किया गया होगा तो मैं खुद से देखूंगा और इसको शेयर करवा दूंगा। ठीक है, नवंबर का 24 अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आएगा, किसका भाई? झारखंड पारा मेडिकल। चलिए आगे बढ़िए। झारखंड स्नातक तकनीकी योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो अक्टूबर का अंतिम सप्ताह में होगा और दिसंबर में ये सबका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ सीजीएल को लेकर बैठे हैं, ये सब भी तो एग्जाम ही ना है, तो जब इन लोग का एग्जाम कंडक्ट कराने की बात की जा रही है तो आपका एग्जाम क्यों नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, इसका विज्ञापन आ गया है और देखिए इसका दौड़ देखिए, अब इसका दौड़ देखिए 20 तारीख से शुरू कर दिया गया है, उसका भी हम लोग एक वीडियो बना के डाल देंगे। 20 अगस्त से इसका दौड़ और कहां कहां पर सेंटर दिया गया, 8 सेंटर शायद बनाया गया था या 10, कुछ तो ऐसा जानकारी हमको मिला था, 8 या 10 सेंटर बनाया गया है, वहां पर दौड़ कराया जाएगा, शारीरिक दक्षता का आपका टेस्ट होगा, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता पर झारखंड पुलिस का भी वैसा ही होने वाला सेम। ठीक है, फिर टंकन वाले जो है क्या झारखंड कंप्यूटर ज्ञान एवं टंकन में, हाँ, तो जो एलडीसी वाले लोग हैं उन लोग का, आप लोग का एग्जाम जो होगा नवंबर का तृतीय सप्ताह में होगा। ठीक है, और रिजल्ट कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं दिया है, तो इन लोगों को ज्यादा सोचना है। ठीक है, अगर एग्जाम लेंगे लेकिन रिजल्ट कब देंगे ये नहीं बताया गया, तो इसको ज्यादा सोचने की जरूरत है, ये चिंतनीय विषय है। ठीक है, काहे कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है अभी पूरे डिपार्टमेंट में, आप लोग जहां भी चले जाइए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पद तो बहुत खाली है यार, कोई लेता ही नहीं है, पद बहुत खाली है। जो भी गवर्नमेंट बनती है उन लोग का सोचिए, किसी भी राज्य के लिए ये सबसे बड़ी बदनसीबी है कि चुनाव का मुद्दा ये होता है कि हम एग्जाम लेके दिखा देंगे, मतलब कि ये सबसे खराब सिचुएशन वही होता है किसी राज्य का कि गवर्नमेंट इस बात पे, मतलब कि गवर्नमेंट नहीं, मतलब कि नेतागण या चुनावी मुद्दा कुछ ये है कि भाई हम एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। ठीक है, ये सबसे खराब सिचुएशन होता है किसी भी राज्य के लिए, है ना। तो इसीलिए आप लोग भी सोच समझ के चुनाव इस सब में ध्यान दीजिएगा, तब ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जितने लोग सत्ताधारी लोग आते हैं वो यही बोल के आते हैं कि भाई हम सिलेक्शन कराएंगे, एग्जाम कराएंगे, और पता चलता है कि जब उनका कार्यकाल का अंतिम कुछ दिन बचा हुआ रहता है उस समय एग्जामिनेशन का या बहाली का कराते हैं, तो उससे क्या फायदा है ना, उससे परेशानी होती है। मतलब विद्यार्थियों का 4 साल बर्बाद हो रहा है, तैयारी पे तैयारी सिर्फ कर रहे हैं, कब तक लोग तैयारी करेगा। तो ये सब सोचना चाहिए, ये आयोग को भी सोचना चाहिए, मंत्रीगण को, नेतागण को भी सोचना चाहिए भाई कि आप लोग सब कोई तो यहीं के हैं, आप ही लोग के बच्चे हैं, यही लोग कल फ्यूचर बनेगा, यही लोग झारखंड का उत्थान करेंगे। तो इनका भविष्य बर्बाद करके कोई आपका महल नहीं बन रहा है, वो महल खोखला है। तो ये सब चीज को सोचना होगा, सोचेंगे तो अच्छा है। ठीक है, और कुछ है आगे, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, हाँ एक ये चीज निकाला है, तो ये नवंबर का अंतिम सप्ताह में इसका एग्जाम होने वाला है। फिर झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा स्टेनोग्राफर सबका जो है ना अगस्त 2024 में संभावित होगी। तो अगस्त तो चल रहा है, अब देखिए कितने अगस्त को इसका एग्जाम होता है। कौशल जांच परीक्षण अक्टूबर 2024 में संभावित है। कौशल जांच परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण अंतर्गत लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो ये सारा डिटेल है, आप लोगों को बस यही बोला जाएगा हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा, तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि आप लोग काफी मेहनत कर चुके हैं। अब उसको थोड़ा सा के लिए छोड़ देना तो थोड़ा सही डिसीजन नहीं है। ठीक है, आप लोग पूछते हैं कि सर कब तक करें, कब तक करें, बात है, सही बात है। ठीक है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, और पेरेंट्स को भी मैं हमेशा अपने यूट्यूब के माध्यम से, हमारी टीम उन पेरेंट्स को भी ये बात बोलती है कि भाई आपके बच्चों की कोई गलती नहीं है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, उन लोग दिशा भ्रमित होते जा रहे हैं। तो एक प्रॉपर वे में अगर काम हो तो उनकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए उनके ऊपर आप लोग लांछन इस तरह से ना डालें कि तू कुछ नहीं कर रहा है, ये है वो है, ये सब गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बच्चे काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी मेंटल प्रेशर झेल रहे हैं, तो इस बात को सबको ही दिमाग में रखिए।
और जो लोग आप लोग जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी मोटिवेटेड रह के अपने आप मजबूत वही इंसान बनता है भाई जो ज्यादा तपा हुआ रहता है, ज्यादा ठोका पिटा हुआ होता है। तो अभी आप लोग के साथ वही हो रहा है, ठीक है। ज्यादा तप रहे हैं, ठुक रहे हैं, पिट रहे हैं, तो मतलब कि एक अच्छा जो क्या बोलते हैं उसको भाई, कि पत्थर जो होता है ना, छेड़ी और हथौड़ा का जो मार बढ़िया से आता है, वही अच्छा मूर्त बनता है। तो वही टाइप से है आप लोगों का भी, ठीक है। तो समय के साथ सब कुछ हो रहा है, उसको आप लोग, और ऐसी बात नहीं है, देखिए नियुक्तियां हो रही हैं, ठीक है। हम लोग टीम जो देख पा रहे हैं इस पर नियुक्तियां तो हो रही हैं, तो बहती गंगा में आप लोग को भी हाथ धोना है। हतोत्साहित होकर नदी के किनारे में मत बैठिए, छलांग मारिए, डुबकी लगाइए, ठीक है। अपने आप को तैयार रखिए, बस हमारी टीम के द्वारा बस यही कहा जाएगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स है, इसका जो ये पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग जोर शोर से तैयारी में लगे रहिए, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे थे उसको करते रहिए, है ना। चलिए आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।